मैंने बोला था ना, जो भी कहना साफ साफ कहना। लेकिन तुम मेरी बात कहाँ मानती हो? फिर बाद में मत कहना कि कुछ हो गया तो। बाबूजी अब नींद में गलती से फिर से हमारे कमरे में आ गए। आइए आइए, मैं आपको वापस आपके कमरे में छोड़ दूं। चलिए। तुम बैठो। शारदा, शारदा, तू मुझे अकेला छोड़ के चली गई। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया। शारदा। बाबूजी, बाबूजी आप यहाँ सो जाइए। तो मुझे छोड़ के चली, तो मुझे अकेला छोड़ के चली। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करता हूं। तुमने कहा था बहुत काम करके। तुम्हें पता है मैं कितना अकेला पड़ गया हूं। आज बाबूजी फिर से नींद में चलते हुए हमारे कमरे में आ गए। रोशनी, तुम्हें पता है ना बाबूजी को नींद में चलने की बीमारी है। हाँ, तो इसीलिए तो बोलती हूँ कि कमरा बंद करके सोया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। रोशनी, वो बुजुर्ग हैं, उन्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैं दरवाजा इसलिए खुला रखता हूँ ताकि मैं तुरंत उनके पास जा सकूँ। तुम तो समझती हो ना ये बात। हाँ हाँ, सब समझती हूँ। अब आप सो जाइए, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। ठीक है, गुड नाइट। हेलो जी सर, आज सुबह सुबह कॉल किया आपने इतना। अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो मैं कल सुबह यहां से निकल जाऊंगा। जी ठीक है, मैं फोन रखता हूं। ओके बाय। किसका कॉल था बेटा? किसी का नहीं, ऑफिस से बॉस का कॉल था। मुझे किसी काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बट मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। बेटा, तू मेरी और बहू की एकदम चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा। तू अपने काम में ध्यान दे। ठीक है, तो फिर मैं जाने की तैयारी करता हूं। अब पक्का ना आप और रोशनी सब संभाल लेंगे? बेटा मैंने कहा ना, तू बहू की एकदम चिंता मत कर। तू जाने की तैयारी कर, तो लेट हो जाएगा। ठीक है। देखो विजय, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ।
रोशनी, तुम अकेली कहाँ हो? बाबूजी हैं तुम्हारे साथ में, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते में जल्दी से काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा मैं। विजय, तुम समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ अकेले तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और हाँ, वैसे भी मुझे अकेले रात को बहुत डर लगता है। रोशनी, अब तुम छोटी बच्ची थोड़ी ना हो, इसमें डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते में सारा काम खत्म करके आ जाऊंगा। टेंशन मत लो। वो सब तो ठीक है विजय, लेकिन तुम्हें पता है ना कि बाबूजी को रात को बड़बड़ाने की आदत है, और ऊपर से वो तो नींद में भी चलने लगते हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि कल क्या हुआ था। रोशनी, तुम खाम खा टेंशन लेती हो। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, और इस बार आते वक्त मैं अपनी प्यारी सी बीवी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियां भी लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना, भूलना मत, समझ गए? ठीक है बाबा, नहीं भूलूंगा, जाते ही कॉल कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, चलो। चलो, अब मुझे सामान पैक करना है, और जल्दी से दरवाजे तक छोड़ दो, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना, और बाबूजी की भी अच्छी से सेवा करना। उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गई? हाँ हाँ बाबा, सब समझ गई। अभी तुम जाओ, वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। बहू बेटा, आज रसोई में क्या बना रही हो? कुछ खास बना रही हो क्या? नहीं नहीं बाबूजी, वो सब्जी रोटी बना रही थी। कुछ और बनाना है, मैं बना दूँ आप बोले तो। अरे नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत लो। मुझे खाली 1 गिलास पानी पिलाना। अभी देती हूँ बाबूजी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपने रूम में जाके आराम करता हूँ। हैं? ठीक है बाबूजी। बहू बेटा, रोशनी हाँ बाबूजी। यहाँ आना दो।
बस 1 मिनट, अभी आई। हाँ पर जल्दी आना बेटा। हाँ आई। बाबूजी ये कंगन किसके हैं? ये मेरे प्यार की निशानी है। ये तुम्हारे सासू माँ के कंगन है। तुम्हें पता है जब तुम्हारे सासू माँ को मैंने पहला गिफ्ट दिया था ना, तो ये कंगन दिए थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर ये कंगन मेरे पास है। बाबूजी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं इसे देख सकती हूँ एक बार? अरे हाँ, क्यों नहीं। लो, अच्छी तरह से देखो और कहो कैसे लगे। बाबूजी ये कंगन तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी नए बनवाए गए हैं। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारे हैं ये। ऐसा करो, तुम इसे रख लो। नहीं नहीं बाबूजी, मैं इसे नहीं रख सकती। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। मैं इसे नहीं ले सकती। बेटा, मैंने जब कहा रख लो तो रख लो। वैसे भी ये मेरे पास पड़े रहने वाले हैं। और देखो, जब मुझे जरूरत होगी ना तो मैं मांग लूंगा। ठीक है? ठीक है बाबूजी, अभी आप आराम करिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठिए। बेटा कुछ काम था? बाबूजी मैंने आपका खाना रेडी कर दिया है, डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। आप चल के खाना खा लीजिए पहले। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है बाबूजी। बाबूजी कुछ और भी दूं? सब्जी, रोटी? नहीं नहीं बेटा, इतना बहुत हो गया। बाबूजी अगर आपको और कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे देना। मैं अपने कमरे में ही बैठी हूँ। और तुम भी खाना खा लो। सुबह से काम कर रही हो, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना। जाओ खाना खा लो। ठीक है बाबूजी।
विजय तुम कब वापस आओगे? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रोशनी, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। तुम्हें पता है ना मैं काम से बाहर गया हूँ और 1 हफ्ते की तो बात है, मीटिंग खत्म करके फौरन आ जाऊंगा मैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाते? मैंने शाम को तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए थे, एक का भी जवाब नहीं दिया तुमने। रोशनी तुम्हें पता है ना मैं मीटिंग्स में होता हूँ, मेरी एक मीटिंग चल रही थी इंपॉर्टेंट, और इसलिए मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। चलो ठीक है, अब से तुम्हारा फ़ोन जब भी आएगा मैं हमेशा रिसीव करूँगा। खुश? खुश नहीं, बहुत खुश। और हाँ, तुम्हें याद है ना कि तुमने प्रॉमिस किया था नई नई साड़ियाँ लाने का? हाँ बाबा, मुझे सब याद है, प्रॉमिस भी याद है, सब याद है कि साड़ियाँ लानी है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, कल सुबह वापस मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ पे पहुँचना है, तो अगर ज़्यादा बात करूँगा तो सुबह उठ नहीं पाऊँगा। फ़ोन रखूँ? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। अरे बेटा, बहू की इतनी चिंता क्यों करता है? अरे मैंने कहा था ना तू अपने काम में ध्यान दे। मैं यहां हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए और अभी भी कोई भी फैमिली प्लानिंग नहीं किया है। मैं जब भी ये बात पूछता हूं तो ये कह के टाल देता है कि अभी क्या जरूरत है फैमिली प्लानिंग की। पर बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, न जाने मैं कब अब ये दुनिया छोड़ के चला जाऊं। और जाते जाते अगर मेरी इच्छा है कि मैं अपने पोते को मेरी गोद में खिलाना चाहता हूं। तुम्हारी मां तो अभी इस दुनिया में नहीं रही। अगर मेरे जाते जाते ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। बेटा, मेरी इच्छाएं पूरी कर दे। हेलो। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी वाइफ, क्या कर रही है? अरे वाह, आज जनाब को मेरी याद कैसे आ गई? कहीं गलती से तो कॉल नहीं लग गया? नहीं यार, तुम्हें बस एक खुशखबरी सुनानी है, सरप्राइज। कैसी खुशखबरी? पहले तुम अपनी बताओ, फिर मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अच्छा सुनो, मेरा ना ऑफिस में प्रमोशन हो गया है। अब मैं असिस्टेंट से डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका हूं, है ना? बड़ी बात। सच में? वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सच में मैं सुन के बहुत खुश हुई। अब तुम बताओ, तुम मुझे कौन सा सरप्राइज दे रही थी, कौन सी खुशखबरी सुना रही थी? अब हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। अब मैं सोच रही थी कि हमें फैमिली प्लान करनी चाहिए। अब ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। यार
मैं तुमको कब से बोल रहा था, लेकिन तुम ही मेरी बात नहीं मान रही थी। आज आखिर ऐसा क्या हो गया जो बात मान ली तुमने? वो सब मैं तुम्हारे आने के बाद बताऊंगी, पहले तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके जल्दी से तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? आई लव यू। लव यू टू, मेरे होने वाले बच्चे के पापा जी। चलो ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, मीटिंग्स है मेरी। ओके, बाय। बाय।